नमस्कार, मैं दीपा टंडन और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। स्टोन, मौली और रेशमी धागों से बनी राखियां तो आपने बहुत देखी होगी, लेकिन रायपुर के समस्त चैरिटेबल ट्रस्ट व कल्याण दिव्यांग संघ के बैनर तले बाजार में इस रक्षाबंधन पर धान, दाल, ऊन और जींस के कपड़ों से बनी बेहद खास राखियां लॉकडाउन में भी आकर्षण का केंद्र रहेगी। रक्षाबंधन के दिन बहनें अपनी भाई की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र, संपन्नता और खुशहाली की कामना करती है। वहीं भाई अपनी बहनों को बदले में उपहार देकर हमेशा उनकी रक्षा करने का वचन देते हैं। कलात्मक डिजाइनों से छत्तीसगढ़ की थीम पर बनी धान की राखियां छत्तीसगढ़ की परंपरा को आगे बढ़ाने का एक नया कदम है। इसी सोच को लेकर दिव्यांग समूह ने एक अनोखी पहल के साथ राखियां बनाई हैं। इन राखियों को बनाते समय कोविड-19 के नियमों का भी खासा ख्याल रखा गया है। ये समूह अपने शारीरिक परेशानी को दरकिनार करके बड़ी ही मेहनत से राखी और अन्य कई ज़रूरत के सामानों का निर्माण करती है। इसमें हमारे दिव्यांग साथी लोग एक तो बेरोजगार हैं और उन लोगों की अभी लॉकडाउन के चलते जो छोटा मोटा व्यवसाय करते थे वो भी अभी बंद हो गया है। और अभी हम लोग देखें कि अभी त्यौहार आ रहा है राखी का, और हमारे छत्तीसगढ़ में एक परंपरा रही है, हम लोग को धान का कटोरा कहते हैं छत्तीसगढ़ को। तो एक नई सोच लेकर एक धान की राखियाँ बनाने का सोचे हैं और इससे 2-3 फायदे इनसे जुड़े हुए लगता है और हमारे छत्तीसगढ़ की परंपरा भी जुड़ी हुई है। तो लोगों की मन में, दिमाग में एक सोच रहेगा कि दिव्यांग साथी लोग अगर राखियाँ बनाती है और अपने भाई बहनों के प्यार का एक रिश्ता मजबूत कायम करती है। और इसके साथ साथ ही हमारे छत्तीसगढ़ के जो धान का कटोरा कहलाया जाता है वो परंपरा भी हमारे संस्कृति में छलकती है। तो इसमें हमारे दिव्यांग साथियों ने अपने रोजगार के लिए राखी बनाने का निर्णय लिया। और इसमें तो पिछले साल रुद्राक्ष के और ये सब राखियाँ बनाए थे और इस बार नई सोच लाके धान की राखी बनाने का प्रयास किया और इसका बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। लोग इसको खरीद रहे हैं और नए ये मार्केट में नया होने के कारण रिस्पांस भी अच्छा मिल रहा है और बहुत सारे ऑर्डर भी आ रहे हैं। और इसके साथ साथ ही जैसे और खाली रहते हैं उस समय में हाथ का कंगन, कान की बालियाँ, चूड़ियाँ और नेकलेस वगैरह भी बनाने का काम करती हैं। हमारा जो कल्याण दिव्यांग संघ है विकलांग लोगों को आगे बढ़ाने के लिए काम करता है, उन लोगों को प्रेरित करता है। तो हम लोग उनको अलग अलग प्रकार से, किसी को रोज़गार से जोड़ना है, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए अलग अलग प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें कई लोग साबुन बनाने का काम भी कर रहे हैं, कई लोग निरमा और फिनाइल भी बना रहे हैं। और ये हमारे जो ज्वेलरी वाले ग्रुप हैं इसमें 2-3 समूह मिलकर बना रहे हैं, जिसमें रोशनी स्वयं सहायता समूह की दिव्यांग लड़कियां हैं। इसमें 15 से 20 लोग हैं, जिसमें कि नव चेतना समूह और रोशनी स्वयं सहायता समूह के दोनों समूह के लड़कियां मिलकर बनाती हैं। और हमारे संघ के जो 40% 50% जो डिसेबल दिव्यांग हमारे भाई हैं वो लोग इसकी मार्केटिंग करते हैं और रोड में जाकर और अपने अपने स्तर पे उनको बेचने का काम वो लोग करते हैं। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, ठीक है। तो इसी परंपरा को हम लोग सोचे कि इसको कुछ नया करते हैं। हमेशा तो मोती और उससे राखी बनता है, तो हम लोग छत्तीसगढ़ परंपरा को बनाए रखने के लिए हमारी संस्था है जो हम लोग को प्रोत्साहित करती, समर्थ चैरिटेबल ट्रस्ट और कल्याण दिव्यांग संघ के बैनर तले सर हम लोग ना क्या बोलते हैं धान से राखी बना रहे हैं। और सोचे कि जैसे वेस्ट चीज़ है, जैसे धान में अपन और नया नया क्रिएटिव करने के लिए, जैसे कपड़ा हो गया, वेस्ट कपड़ा है, उसमें देखिए इसमें हम लोग कपड़े से पहले फूल बनाए, फिर उसके अंदर धान लगाए हैं सर। मतलब कुछ है उसको परंपरा बनाए रखने के लिए। और इसका काफ़ी रिस्पांस भी मिल रहा है लोगों का। और कई हमारे साथी समूह में जो हैं लॉकडाउन के कारण बेरोजगार हो गए हैं, जैसे हमारे समूह के ही हैं जो माल में काम करते थे, है ना, तो उसका काम बंद हो गया है, तो भी अभी इसमें जुड़े हैं और परेशानी भी हो रहा है लॉकडाउन के कारण सर। पहला तो धान का यूज किए इस बार, क्योंकि धान का कटोरा है छत्तीसगढ़ में, और एक मौली धागा है, ऊन और रुद्राक्ष और वेस्टिक कपड़े जैसे जीन्स या फिर पुराना और कुछ कपड़ा है उस चीज़ के, ये सब चीज़ नया है इस साल। बाकी तो मोती का बहुत बना चुके हैं, लेकिन ये सब चीज़ नया है। अभी समूह के 3 समूह इसमें मिल के काम कर रहे हैं, जैसे रोशनी हो गया, नव चेतना और विजयलक्ष्मी, और एक हमारा भाई है नव जागरण समूह से जो सेल करता है, तो वो एक ही आता है अपने समूह से, यानी कि 4 समूह टोटल इसमें मिल के काम कर रहे हैं। और समूह में जैसे हमारे 15 समूह बने हैं अर्बन क्षेत्र में, उसमें 3-4 समूह अलग अलग कार्य कर रहे हैं।
कोई समूह फिनाइल बना रहा है, कोई समूह साबुन, कोई समूह निरमा, और एक ये जो हमारे यहाँ समूह चल रहा है ये टोटल ज्वेलरी का काम ऑर्डर पे भी बनाते हैं और स्टॉल लगा के लोग सेल भी करते हैं। तो पिछले दौरान से जो अपना लॉकडाउन हुआ है कोरोना वायरस के कारण, कोविड-19 के कारण जो परेशानी आ रही है उसमें इनको दिक्कत ये आ रहा है कि इनका जनवरी फरवरी से इनको स्टॉल लगा नहीं है, पूरा सामान इनका रखा हुआ है। और अन्य समूह से इन लोगों ने 30-40 हज़ार रुपये लोन लेके जो कार्य कर रहे हैं वो अभी इनका कर्ज में ही चल रहा है, तो उसका अपन ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरा चीज़ ये क्या है, सामान इनको नहीं मिल पा रहा है। धान का तो हमारा पिछले साल अपन 50 रुपये में ही सेल किए थे, इस बार हम लोगों ने इनका रेट कम कर दिया है ताकि जो लॉकडाउन में भी सभी साथियों को जो धान का जो कटोरा बोलते हैं छत्तीसगढ़ को, तो वो सभी तक के अवेलेबल हो सके। ग्रामीण क्षेत्र में भी हम लोगों ने ये दुकान वाले हमारे जो दिव्यांग भाई लोग दुकान खोले हैं वहाँ भी सेल किया है, तो वहाँ भी हमारा धान का कपड़े वाला भी और आसानी से बिक जा रहा है और लगभग ऑर्डर आ रहा है। कल्याण दिव्यांग समूह को लॉकडाउन के चलते काफ़ी परेशानियां हो रही हैं। उन्होंने सरकार से अपील करते हुए कहा कि भूपेश सरकार बेरोजगार कल्याण दिव्यांग संघ के लोगों पर भी कुछ ध्यान दे। सिटी न्यूज़, रायपुर, बिरगांव, छत्तीसगढ़।